जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत के प्रजातंत्र में विशेष तौर पर बिहार में इतने लोगों ने कभी मतदान नहीं किया था। मतदान तो ज्यादा हुआ ही, 20 वर्ष बाद बिहार के नागरिकों ने एनडीए को आशीर्वाद भी दिया। पीएम मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा किया। मैं आज महाप्रभु के यहाँ अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए आया हूँ। बिहार की महान जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, उनकी नीति, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति को, नेतृत्व को फिर एक बार आशीर्वाद दिया। महाप्रभु जगन्नाथ जी का उनके ऊपर भी आशीर्वाद है। पूर्वोदय होने से ही देश की विकास हो पाएगा, यही सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा था। बिहार की जनता ने उनको आशीर्वाद करके उनके नेतृत्व पे फिर एक बार भरोसा जताने का मैं बिहार की जनता को आभार व्यक्त करता हूं। दुबई एयर शो में शुक्रवार को भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रदर्शनी में करतब दिखाने के दौरान यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुब्बार दिखा। दुबई एयर शो के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान अचानक क्रैश हो गया। ये घटना स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर के 2:10 पर हुई, जब हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। विमान हवा में शानदार मोड़ ले रहा था, तभी अचानक उसने नियंत्रण खो दिया। कुछ ही सेकंड में तेजस नीचे झुकता दिखा और सीधा जमीन की ओर बढ़ गया। उसके टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार उठ गया। सबसे बुरी खबर है कि इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। दुबई एयर शो दुनिया के प्रमुख एविएशन आयोजनों में से एक है, जहां दुनिया भर की एयरलाइंस और सैन्य उत्पादक अपनी तकनीक दिखाते। इस हादसे से एयर शो की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। आयोजन स्थल पर आपातकालीन दल तुरंत सक्रिय हुआ और विमानन अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान क्रैश होने के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस विमान किसी एयर शो के दौरान दुर्घटना का शिकार हुआ है। तेजस भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, जिसका विकास 1983 में शुरू हुआ और 42 साल की लंबी यात्रा के बाद ये ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। दुबई से पहले सिर्फ एक बार 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस विमान हादसे का शिकार हुआ था। हालांकि इस हादसे में पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, काला हीरा यानी कोयले की काली कमाई को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बंगाल से लेकर झारखंड तक दबिश दी। धनबाद सहित 18 ठिकानों पर की गई छापेमारी में कैश के साथ कई दस्तावेज जब्त हुए। कोयला चोरी और कोयला से जुड़े स्कैम में एक्शन के बाद कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरी खबर को देखिए रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड के धनबाद तक कोयले के काले कारोबार पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दबिश दी। बंगाल में कोलकाता में 24 ठिकाने के साथ ही कई जगह पर छापेमारी हुई। साथ ही झारखंड में भी करीब 18 ठिकाने पर ईडी ने शिकंजा कसा। भारी मात्रा में मिले कैश के साथ संपत्ति के दस्तावेज बताने के लिए काफी हैं कि कोयले के कारोबार में कितनी काली कमाई होती है। धनबाद में कोयला आउटसोर्सिंग कारोबारी लाल बहादुर सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह के ठिकानों पर कोयला स्कैम और कोयले की तस्करी को लेकर छापेमारी की गई। इसके साथ ही शांति भवन में गणेश अग्रवाल, हेमंत गुप्ता, शक्ति मंदिर रोड में व्यापारी दीपक पोद्दार सहित कई हार्डकोर कारोबारी और BCCL अधिकारियों के ठिकाने पर दबिश दी गई। इसमें भारी मात्रा में कैश के साथ ही कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। कहीं ईडी की टीम को यह बात मालूम चली है, इस बात की उनकी जानकारी मिली है कि कोयले का स्कैम हुआ है या बड़े
जो कहा जाए तो करोड़ों रुपये के राजस्व की चोरी हुई है और इसी की जानकारी ईडी की टीम को लगी होगी और जिसके बाद बृहद पैमाने में यह छापेमारी चल रही है। धनबाद के साथ ही दुमका में जामा के सेजा कोड़ा गांव में भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। कोयला व्यापारी अमर मंडल के ठिकानों पर छापेमारी के बाद अमर मंडल से भी पूछताछ की गई। इस दौरान सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान भी तैनात रहे। देख सकते हैं किस तरीके से जो है सीआरपीएफ की पुलिस जो है आवास के ठीक बाहर खड़ी है और सुबह 7 बजे से ही जो है यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और लगातार कोयला से जुड़े मामलों पर फिलहाल अमर मंडल से पूछताछ की जा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि इस छापेमारी के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। कोल माफिया पर ईडी की दबिश के बाद सियासत भी गर्माती दिख रही है। बीजेपी ने इसे लेकर जहां राज्य सरकार पर हमला बोला और कोयला चोरी को लेकर संगठित आपराधिक गिरोह के काम करने की आशंका जताई, तो वहीं जेएमएम कांग्रेस ने इसकी जांच के बाद खुलासे की बात कही है। संगठित आपराधिक गिरोह जो है वो धनबाद और सारे कोल फील्ड वाले एरियाज में कोयले की चोरी में लगा है और इन्होंने तो कोल इंडिया की जितनी अनुषंगी इकाइयां हैं उनके प्रोडक्शन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक बार फिर से काला सोना ने हमारे झारखंड को शर्मसार कर दिया। और मैं समझता हूँ संवैधानिक एजेंसी है तो उनकी हर कार्रवाई पर मीन मेख निकालना भी उचित नहीं होता है। मुझे लगता है इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई होगी। ठीक है, देखते हैं। जिस तरह से अविश्वास लोगों में जांच एजेंसियों के प्रति बढ़ी है तो मैं ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि सही तरीके से अगर कार्रवाई हो रही है तो ईडी क्या फाइंड करती है ये देख हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से कोयला के कारोबार में शामिल व्यापारियों में हड़कंप है। नेरसा से कोयला व्यवसायी विनोद महतो, अरविंद सिंह और विंध्याचल सिंह को बंगाल ईडी की टीम ने हिरासत में लिया है। पूरा मामला कोयला चोरी और सरकार को करोड़ों के राजस्व हानि से जुड़ा बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और दुमका से नीतीश कुमार के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। धनबाद में ईडी की टीम ने कोयला कारोबारियों से जुड़े ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। चिरकुंडा स्थित कोयला कारोबारी एलबी सिंह के सहयोगी विनोद महतो के आवास पर छापेमारी की। ईडी की टीम एलबी सिंह के घर में प्रिंटर भी लेकर गई। वहीं कई घंटों तक की गई तलाशी के बाद ईडी ने विनोद महतो को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने विनोद महतो के घर से 21,50,000 कैश के साथ 14 जमीन के डीड और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। सभी कागजात ईडी की टीम अपने साथ ले गई। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कोयला कारोबार और कथित काले धन से जुड़े लेन देन की जांच के तहत की जा रही है। काले धन से जुड़े लेन देन की जांच की जा रही। कोल माफिया पर एक्शन हुआ है, छापेमारी की गई। इसके साथ साथ कई अहम दस्तावेज यहां से ईडी की टीम ने बरामद की। बता दें कि यह कार्रवाई कोयला कारोबार और कथित काले धन से जुड़े लेन देन की जांच के तहत की जा रही है। और देखिए, जांच एजेंसी ईडी की ओर से पश्चिम बंगाल से झारखंड तक कोल माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोल माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान करीबन 8 करोड़ की नकदी समेत ज्वेलरी बरामद की गई है। पश्चिम बंगाल के कई कोल माफिया और उससे जुड़े आरोपियों की यहां पर कार्रवाई हुई थी। जांच एजेंसी ईडी की टीम को झारखंड से कोल माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान करीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए कैश के साथ गहने भी मिले और करीब 120 से ज्यादा जमीन से जुड़े दस्तावेजों को भी जांच एजेंसी ईडी ने जब्त किया है। इस पूरे मामले में ईडी की ओर से जांच जारी है। आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत पूरे झारखंड में की गई है। हर जिले में कैंप लगाकर लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। राज्य भर में अलग अलग जगहों पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप लगा रही है, जहां पर आम जनता को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। रांची शहरी क्षेत्र में भी इन कैंप में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे अधिक लाभुक मैया सम्मान योजना के लाभ के लिए फॉर्म भरने के लिए कैंप में पहुंच रहे हैं।
झारखंड में एक बार फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो आज से हो गया है। राजधानी रांची में भी 2 जगह पर कैंप लगाए गए। सबसे अधिक भीड़ अगर आप बात करेंगे तो ये जो है दलहातू का इलाका है और यहाँ आप देखिए मैया सम्मान योजना के लिए जो कतारें हैं वो लगातार सुबह से ही लंबी है। भरे थे लेकिन मेरा 7वां महीना से बंद हो गया है। अच्छा, पैसा बीच में कट गया आपका? हाँ, तो नहीं आ रहा है? होल्ड में है, बोला वहाँ ऑफिस गए ना। हाँ। तो बोला होल्ड में है, नया फॉर्म भरिए। नहीं आया था पहले, अब नहीं आ रहा है। अच्छा, 2500 जब से शुरू हुआ ना, एक बार आया फिर नहीं आया। 7500 से नहीं आया पैसा। नहीं भरे थे। हाँ, नहीं आया। नहीं। कितने दिन पहले भरे थे? आप कितने दिन पहले? हम पहली बार भर रहे हैं। आप पहली बार? हाँ। मिलेगा? सिमडेगा के टेटई टांगर पंचायत भवन में आयोजित सेवा का अधिकार कार्यक्रम का उद्घाटन कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी और डीसी सिमडेगा कंचन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद शिविर के माध्यम से राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। यह जन सरोकार की सरकार है और यह सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह है। इसमें कि सेवा का अधिकार सप्ताह के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं राज्य सरकार दे रही है उनको लेकर के लोगों में जो ऑन द स्पॉट उनका वितरण करना हो या कि शिकायतों का निवारण करना हो या कि जागरूकता फैलाना, तो इसको लेकर के कार्य किए जा रहे हैं। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हजारीबाग में सेवा का अधिकार सप्ताह की शुरुआत की गई। जिले के सभी प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन हुआ, जहां राज्य सरकार की योजनाओं की ऑन द स्पॉट जानकारी दी गई और कई लाभुकों को तुरंत लाभ भी दिया गया। मुख्य रूप से है जाति स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल खारिज, भूमि की मापी, भूमि धारण प्रमाण पत्र और विभिन्न प्रकार के सब पेंशन योजनाओं को फोकस किया जा रहा है। इस पे हम लोग बता दें कि सरकार आपके द्वार शिविर में जाति, आवासीय, आय, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, राशन कार्ड, पीएम आवास, मनरेगा, किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार की ये कोशिश जनता के कितनी काम आती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा, सिमडेगा से श्री रामपुरी, हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और इस बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शिक्षिका गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। शादी से इनकार करने पर गोली मारी गई थी। शिक्षिका हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रेमी ही कातिल निकला है। आरोपी प्रेमी बिट्टू कुमार गिरफ्तार हुआ है। 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी कहीं और तय होने पर गोली मारी गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, शिक्षिका गोलीकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के तरौरा में बीते दिनों एक निजी स्कूल की शिक्षिका कोमल कुमारी की हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इस हत्या मामले में उसके प्रेमी बिट्टू कुमार को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि बीते कई वर्षों से दोनों के बीच में बातचीत होती थी और फिर लड़की की शादी कहीं और फिक्स कर दी गई थी, जिसको लेकर बिट्टू लगातार लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था और इसको लेकर पंचायत स्तर पर इसको लेकर बैठक भी हुई थी, पंचायत भी की गई थी, जिसके बाद लड़के को गांव से बाहर जाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन इस सब को लेकर बिट्टू नाराज था और कोमल से शादी करने के लिए वह डटा हुआ था। इसी बीच 2 दिन पहले शाम के वक्त जब कोमल अपने चचेरे भाई के साथ ब्लॉक गेट मुशहरी से अपने घर जा रही थी, तभी बिट्टू हथियार लेकर आया और गंगापुर नहर जो बूढ़ी गंडक नहर है उस पर उसने उसे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही कोमल की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से तफ्तीश करते हुए आरोपी बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने की कवायद कर रही है। उसमें परिवार जनों ने जो है एक नेम्ड FIR किया था, जिसमें एक अभियुक्त थे, गांव का ही है, वो पहले बातचीत भी करता था जो मृतका है उनसे, तो उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने त्वरित तौर पे कर ली है। वहीं एक अन्य जो उसका साथी है उसकी भी पड़ताल पुलिस कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
पूर्वी चंपारण जिले में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मोतिहारी के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। सदर अस्पताल रोड, मीना बाजार, तुरकोलिया सहित कई जगहों पर दुकानदारों के कब्जों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन कई लोगों ने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। देखिए, आए दिन जनप्रतिनिधि एवं आम जनता से शिकायत प्राप्त होती रहती है कि तुरकोलिया चौक पे लगातार जाम रहता है, जिससे आम जनता को परेशानी होती रहती है। उसके माफिक अभी चुनाव का माहौल था, तो चुनाव में सभी लोग व्यस्त थे, लेकिन चुनाव के दरमियान ही सभी दुकानदार जो 3 फीट 4 फीट 5 फीट आगे करके लगाए हुए थे, उन सभी को नियमतः नोटिस दिया गया था कि या तो खुद से हटा ले, नहीं तो आपसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। चुनाव अब खत्म होते ही सबसे पहला काम हम लोगों ने चौक पर ये जो अस्थायी रूप से दुकानदारों ने 3 फीट 4 फीट करके आगे बढ़ा लिया था, उनको हटाया जा रहा है, उनसे जुर्माने की राशि वसूल की जा रही है। और आपके समस्तीपुर में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चला है। थानेश्वर मंदिर के आसपास के इलाकों को नगर निगम ने अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। सड़क किनारे अवैध दुकानों को प्रशासन की टीम ने तोड़ा है। अतिक्रमण की वजह से शहर में हर रोज जाम की समस्या होती थी और ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार अल्टीमेटम दिए जा रहे थे। सुधार नहीं होने के बाद प्रशासन ने ये सख्त कार्रवाई की है। अतिक्रमण अभियान को लेकर फुटपाथी दुकानदारों में आक्रोश देखने को मिला। अभियान चलेगा, कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? पूरे शहर में चलाया जाएगा, पूरे शहर में चलाया जाएगा अतिक्रमण। हम लोग बार बार हटाते हैं, लेकिन कोई हटाता नहीं है और लगा जाता है। ये आवागमन बहुत जगह हो रही है, लेकिन सब जगह देखा जाता है कि आगे हटाते हैं, पीछे फिर लग जाता है। कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन को जोड़ा लेकर हम लोग जाएंगे। भागलपुर के नाथनगर के रतिपुर बैरिया गांव में लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण आक्रोशित है। गांव की महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण गांव की सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन की तरफ से ड्रेजिंग का काम कराया जा रहा है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि गंगा की धार को मोड़ा जा रहा है, जिसमें पूरा गाँव गंगा में विलीन हो जाएगा। जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। अभी हम हैं नाथनगर प्रखंड के रतिपुर बैरिया पंचायत में। आप देख सकते हैं कि सड़क पर जो है गांव की सड़क है ये, और यहाँ महिलाएं जो है हाथ में झाड़ू लाठी डंडा लेकर जो है आंदोलन कर रही हैं। इन लोगों का कहना है कि पहले से ही गंगा का कटाव चल रहा है और अभी तक जो है प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है वहाँ पर जेसीबी लगाकर मिट्टी को खाना जा रहा है, जिसके कारण जो है लोग आक्रोशित हैं। कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी हुआ है? मेरा घास नहीं काट रहा है प्रशासन के साथ में। कौन? डीएम ने हाँ। डीएम ने काट रहा है, जैसे भी वहाँ रखा है। रहने का तो शरण नहीं हम लोगों को मिलेगा। उधर तो खेती बाड़ी तक तो गंगा पहले कर रहा है, उधर फिर से ये प्रशासन आकर के डीएम का आदेश हो गया है कि नहीं, इसका एक तरफ गंगा किया जाए। एक तरफ अगर गंगा किया जाए तो हम लोगों को मेटल उधरे से गिरवा दिया जाए वहीं से, ताकि हम लोगों का गाँव भी बचाए और रोजी रोजगार भी रह जाए। देख सकते हैं कि महिलाएं और ग्रामीण काफी उग्र हैं और इन लोगों का साफ कहना है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी प्रशासन और सरकार की ओर से, वो यहाँ पर नहीं हुई है और कटाव पीड़ित हैं ये लोग, और लगातार जो है गंगा का रौद्र रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इन लोगों का कहना है कि जो काम किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, उसे रोका जाए। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और जमुई शहर में जाम की समस्या से राहत दिलाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई चौक चौराहों पर चेक पोस्ट बनाए गए। इन चेक पोस्टों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन यातायात पुलिस की तैनाती नाम मात्र ही नजर आई। स्थिति यह है कि शहर के लोग रोजाना जाम की समस्या से जूझते हैं और यातायात नियमों का पालन भी सही से नहीं हो पाता। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और जाम की समस्या को खत्म करने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा चेक पोस्ट बनाया गया है, लेकिन चेक पोस्ट पर अगर देखा जाए तो पुलिस वाले नहीं रहते। देख सकते हैं जमुई शहर का जो खैरा मोड़ है वहाँ का ये चेक पोस्ट है, और जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पुलिस वाले तैनात नहीं है और साथ ही आसपास यहाँ पर कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसी तरह से अगर बात किया जाए तो महिसौड़ी में भी एक चेक पोस्ट है और कचहरी चौक पर भी एक चेक पोस्ट है, लेकिन वहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं वो
या तो मोबाइल पर बिजी रहते हैं या फिर किसी और काम में बिजी रहते हैं। अब इस हालात में नुकसान होता है शहरवासियों को, जाम की समस्या से परेशानी होती है। और हैरानी की बात है कि जबकि ये लाखों रुपए खर्च किया गया चेक पोस्ट के लिए और उसमें बताया गया था कि यहाँ पर पुलिस वालों की तैनाती होगी ताकि जाम की समस्या ना हो। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ कभी देखे आप पुलिस वाले को? ना। इस पर कभी देखे? नहीं। कभी भी? ना। अच्छा, ये क्यों बना था मालूम है आपको? ना मालूम। नहीं मालूम है? कभी पुलिस वाले को देखे हैं आप? ना। यहाँ दुकान लगाते हैं आप? हाँ। हर दिन? ना, कभी कदाल आते हैं। लेकिन कभी पुलिस वाले नहीं दिखाई देते? ना। तो देख सकते हैं एक दुकानदार है यहाँ पर जो ठेला लगाए हुए हैं और उनका कहना है कि यहाँ कभी पुलिस वाले को नहीं देखा गया। जबकि बता दें कि बताया गया था जिला प्रशासन से के द्वारा कि यातायात व्यवस्थित करने के लिए इन चेक पोस्ट का निर्माण कराया गया है, लाखों रुपए खर्च किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका फायदा शहरवासियों को नहीं मिल रहा है, जिस कारण लोग जाम से परेशान होते हैं और यातायात व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं हो पा रही है। जैसे कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। और अगली खबर सोनपुर से आपको बताएंगे, जहां विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ मेले में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक घुड़सवारों ने भाग लिया। सबसे पहले सारण के डीएम अमन समीर और उप विकास आयुक्त ने डाक बंगला मैदान सोनपुर में आयोजित घुड़दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया, जिसके बाद सभी घुड़सवारों ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन बाजी पटना के घुड़सवार ने मार ली। और ये देखिए लोकल हमारे